चंद साहब, आपकी एक ऑडियो मंजर-ए-आम पे आई थी। वो मुख्तारा हमारी तो आंखें ढूंढती रहीं कि कहीं मुख्तारा हमें नज़र आ जाए, कहीं आप आवाज़ लगाते हुए सुनाई दे कि मुख्तारे गल सुन। तो वो मुख्तारा आज ईद पे अपने घर है हाफिजाबाद। अच्छा, तो अमूमी तौर पे वो साथ में ही होते हैं? अमूमी तौर पे साथ। तो वो ऑडियो लीक जो हुई, आपने उसकी वजाहत भी कई बार की, एक बार फिर से ज़रा बताइए कि क्या वजह बनी? देखिए, वो कोरोना में उस वक्त गेट टुगेदर नहीं करने देते थे, एक सोशली था कि बिल्कुल आप ना करें। तो हमारे एक गांव में बैल दौड़ होती थी। अच्छा। तो वो मुझे उन्होंने मेहमान खुसूसी रखा हुआ था, मैं इस्लामाबाद था। तो मुझे इंतज़ामिया की तरफ से ये भी था कि आपने नहीं जाना। तो अच्छा। मैं नहीं गया, तो वो मुख्तारे को लेके चले गया था मेहमान खुसूसी के तौर पे। अच्छा। तो मैंने उसको फ़ोन किया कि तुम क्यों गए हो। तो उसने मुझे वॉइस मैसेज किया, कहता है फिर जी सियासत छोड़ दें, अगर डेरा भी बंद कर दिया आपने कल, जहाँ बेहरा में हमारा जो डेरा था उसको भी बंद कर दिया, तो आपने उक्का शुक्का भी उठवा दिया, तो फिर सियासत बंद कर दें। तो फिर मैंने आगे उसको वॉइस मैसेज नहीं, वैसे सियासत की ऐसी तैसी। नहीं, ये बताइए मुख्तारा वैसे उनका किरदार क्या है, रोल क्या है उनका आपके साथ? देखिए, वो मेरा सेक्रेटरी भी है। अच्छा। मेरा पुराना मेरे साथ होता था, बड़ी मुद्दत से मेरे साथ। अच्छा, यानी वो आप पे रोब जमा लेता है थोड़ा बहुत? हाँ, जमा लेता। अच्छा, फिर आपने क्या जवाब दिया आगे से? तो मैंने कहा कि सियासत की ऐसी तैसी, तुम जाओ घर बैठो अपने बच्चों के पास, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि लोग मार्केट में रहे, हुकूमत दस्ती नहीं पई। तो सर, कोई सियासत के अंदर ऐसा वाकया, दो वाकयात बताने। एक वाकया वो कि जब आपको ये लगा हो कि मैं सियासत में आके मैंने बहुत अच्छा कदम उठाया, और एक वाकया वो कि जब आपने ये सोचा हो कि सियासत में आके ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर ली। देखिए, सियासत में जो आने का वाक़या, जो खुशी हुई है मुझे, 2-3 मौके पे हुई। एक, जब मैं MNA बना तो मैंने बहुत सारे लोगों को जॉब दी, लेकिन 1-2 ऐसे गरीब लोगों को जॉब दी कि जिनका दुनिया में कोई नहीं था। अच्छा। और एक डेरा इस्माइल खान के धमाके में एक बंदा मेरा आया, तो उसके दोनों बाजू कटे हुए थे। तो मेरे पास आया, तो मैं उसको किसी बैंक में ले गया, अल्लाह किया, उसने अप्लाई किया, उसकी जॉब हो गई। आज वो ग्रेड 17 में काम कर रहा है, माशाल्लाह। तो मैं जब ऐसे लोगों को सोचता हूँ तो मुझे खुशी होती है। फिर कई गरीब लोगों का इलाज करवाया, और फिर जो SIUT मैंने एक अभी हाल ही में बिलावल साहब ने मुझे 1 अरब रुपए की ग्रांट दी, और वो उन्होंने ट्रस्ट में दिया SIUT में, डॉक्टर अदीब रिजवी साहब वाला जो कराची में। तो वो ये सालम मैंने 5 ज़िलों के लिए बनवाया। अच्छा, यहाँ पे बना शुरू इंशाल्लाह महीने तक उसका काम शुरू हो जाएगा। अच्छा। टेंडर वेंडर हो गया, ज़मीन ट्रांसफ़र हो गई है। ठीक है। तो जब ये काम किया तो मुझे खुशी हुई कि शुक्र है मैं सियासत में हूँ और ऐसे काम हो रहे हैं मेरे हाथ। और ऐसा कोई वाकया जब पशेमानी हुई हो कि यार सियासत में नहीं आना चाहिए? जब सच्ची बात को झूठ बोलना पड़े तो वो पशेमानी होती है। वो तो और जब कोई जुल्म हो रहा हो और आप उसके ऊपर बोल ना सकें, जब कोई नाइंसाफ़ी हो रही है तो आप किसी हिकमत के तहत उसके ऊपर बोल ना सकें, अगर बोलें तो फिर आपको उसका नताइज भुगतना पड़े, तो वो तो अक्सर औकात होता होगा। तो वो उस वक्त दुख होता है सियासत में क्यों। सर, वो तो फिर अक्सर औकात होता होगा। नहीं, वो फिर मैं उस वक्त दुख होता है सियासत में क्यों है। और फिर देखें, जब सियासत में मोस्टली मैं अपनी क्लास की बात करता हूँ, जब मैं लोगों को MP MNAs को ठेकों में पैसे लेते देखता हूँ, करप्शन करते देखता हूँ, ऐसी करप्शन जो हमारे, मैं समझता हूँ सियासत एक बड़ा पाकीज़ा पेशा है, जो अम्बिया ने भी किया, जो औलिया ने भी किया, जो खुलफाए राशिदीन ने भी की, इमामों ने भी की, कि ये खिदमत खल्क है। ये ऐसी चीज़ है ना कि सियासतदान है आप, तो आपके पास लोग आते हैं, लोग अपना नुमाइंदा चुनते हैं, आप अपनी अमानतें आपके पास अपने अमीन बना के भेजते हैं आप, और भेजते हैं पार्लियामान में आपकी नुमाइंदगी करने के लिए। लेकिन हम वहाँ जब नुमाइंदगी प्रॉपर नहीं करते तो फिर दुख होता है। आप समझते हैं कि इस वक्त 5% भी अवाम की नुमाइंदा पार्लियामान के अंदर मौजूद है? देखिए, मैं इस पार्लियामान पे ज़्यादा कमेंट्स नहीं करना चाहता। मेरी पार्टी है, मैं पार्टी का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी। नहीं, मैं अब की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल तो बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं जी, कमेटी सिस्टम 2008 से 13 जब मैं थे तो कमेटी सिस्टम यकीन करें बड़ा स्ट्रांग था। अमेरिकन एयरबेस पार्लियामान के लिए प्रेसिडेंट ने खाली करवाया, पार्लियामान के जरिए रिकमेंडेशन ऑन पार्लियामेंट रिकमेंडेशन। तो ये पार्लियामान ने बड़े बड़े काम किए। वक्त के साथ साथ फिर ये सकाफत और ये तहजीब बदल जाती है। वक्त के साथ साथ अब इलेक्शन उस तरह फ्री एंड फेयर नहीं हो रहे, आइडियल इलेक्शन नहीं है। बदकिस्मती है कि पार्लियामान के सियासतदान जो है वो नहीं करवा। कौन सा इलेक्शन आइडियल था सर?
देखिए बेहतर इलेक्शन हुए हैं, 88 में भी बेहतर हुआ है, 90 सर में बेहतर ही हुआ है ना, फिर आइडियल का लफ्ज़ इसका इस्तेमाल है ना। आइडियल नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। आप आइडियल समझते हैं कि आइडियल कभी हो भी पाएंगे? नहीं हो, मेरी ख्वाहिश है, हमें स्ट्रगल तो करनी चाहिए कि हो, एज ए पॉलिटिकल वर्कर तो हमें ये, मैं समझता हूँ, मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम मायूस होंगे तो लोग मायूस हो जाएंगे, लोगों का सिस्टम से इत्मीनान ये तो सर फिर वही हुआ ना जो गालिब का शेर है कि तेरे वादे पे जिए हम, तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। नहीं, लेकिन वादा मैं समझता हूँ फिर भी लोगों के पास और क्या रहा है, और क्या तरीकाकार है सिवाय वोट के या इस पार्लियामान के। अब लोगों को सोचना चाहिए कि कौन सी जमातें या कौन सा अच्छा किरदार अदा नहीं करती, लोगों को कौन से कैंडिडेट्स उनके लिए नहीं बोलते या उनकी बात नहीं करते। अब सोशल मीडिया का दौर है, लोग एक एक कैंडिडेट को, एक एक जमात को डेली मॉनिटर करते हैं। सर आप कितना तो मैं मॉनिटर, समझता हूँ कि फिर लोगों को करना चाहिए। सर आप कितना मॉनिटर हुआ है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छोड़ी पीटीआई में आए, पीटीआई छोड़ी पीपल्स पार्टी में गए। नहीं, मुझे इस- साथ मैं बताता हूँ, जब मैंने पीपल पार्टी छोड़ी थी तो मैंने लोग अपने इलाके के लोगों को इकट्ठा किया, मोस्टली लोगों ने मुझे कहा कि आप पीटीआई में जाएं। अच्छा, तो मेरे से लोग नाराज हुए, बड़े कई मेरे पार्टी के जो पीपल पार्टी के लोग थे, मैं यकीन करें लोगों के प्रेशर पे गया था, मैं नहीं जाना चाहता। तो फिर और उस जब मैं वक्त इमरान प्रेशर खान नहीं की था? कैबिनेट में था, लोग मुझे काम कहते थे, लोग मुझे बोलते थे, मैं लोगों को हकीकत बताता था कि काम नहीं हो पा रहे। 3 सालों में मैंने छोड़ दी थी। उस वक्त तो खान साहब इक़्तिदार में थे, फुल फ्लैज पावर में थे, और अगले 5 साल की भी तैयारी हो रही थी। तो उस वक्त तो उन लोगों ने मैं गिला नहीं जब किया जिन मैंने- लोगों के कहने पे आप गए? नहीं, मुझे लोगों ने मोस्टली उस वक्त लोगों ने गिला किया, लेकिन जब इलेक्शन मैंने लड़ा ये पीपल पार्टी के टिकट पे, तो मेजॉरिटी लोगों ने मुझे वोट दिए। लोगों ने मेरे इलेक्शन में मेरे से गिला नहीं किया। 2-4% जो पीटीआई के नजरियाती लोग थे उन्होंने मुझे वोट नहीं दिया, वरना जो मेजॉरिटी पीटीआई के लोगों ने भी मुझे वोट दिए। तो आप लोग क्या मेरे समझ, से नाराज, मैं समझता हूँ लोगों को पता हो ना कि आपका नुमाइंदा सच बोलता है आपके साथ, आपके लिए काम करता है, कोशिश करता है, आपका नुमाइंदा बेईमानी नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा, करप्शन नहीं करेगा, तो इसका फायदा लोग आपको देते हैं। तो सर फिर आपके तो हल्के फिर में लोगों को बोलना भी पड़ेगा। नहीं, लोगों ने तो मुझे वोट दिए, मुझे लोगों ने तो नहीं हराया ना। नहीं, तो आपके हल्के में आइडियल इलेक्शन हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। तो जब लोगों ने वोट भी दिए आपको, नहीं, देखिए लोगों ने वोट दिए, ये तो आगे फिर पॉलिसीज आ जाती है ना कि किसने जीतना है, किसने हारना है। इसमें लोगों का कसूर तो नहीं है ना, लोगों ने तो कुर्बानी देनी है। आप ईद कुर्बान वाले दिन आप लोगों की कुर्बानियां देखें ना, कि उनको पता है कि इनको कोई नहीं जीतने देगा, फिर भी हमें वोट देते हैं। तो सर लोग अभी भी इंटैक्ट वैसे ही, बिल्कुल इंटैक्ट है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे ही डेरे आबाद है? बिल्कुल आबाद हैं। आप लोगों के दरमियान हाजिर रहें, तो लोगों के दुख सुख में शरीक करें, लोगों की आवाज़ बने। आप मजदूर की आवाज़ बने, आप सरकारी मुलाजम छोटे की आवाज़ बने, आप लेबर्स यूनियन की आवाज़ बने, किसानों की बने, काश्तकारों की बने। तो मैं हर इशू पे बोलता हूँ। मीडिया पे कहीं आपको पता है कि कहीं चैनल्स पे हम नहीं बोल सकते, जब बोलें तो अगले कट कर देते हैं। सर मेरा अब तो रिकॉर्डिंग ही होती है, अब तो लाइव शो ही कम होते हैं।